डॉक्टर साहब, थायराइड के बारे में जानकारी चाहिए मुझे अच्छे से कि थायराइड है क्या, होता कैसे है, और क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके होने के, और उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, थायराइड मोटे तौर पे तो हमारी नेक के अंदर यहाँ होती है, बहुत पतली सी बटरफ्लाई जैसी एक ये यहाँ पे ग्लैंड होती है ग्लैंड यहाँ। होती है। देखने में दिखती भी नहीं है नॉर्मल इंसान के। इसमें दो तरह की एक्टिविटी मेजर तरीके से होती है कि या तो ये हाइपर फंक्शन करने लग जाए या हाइपो। और हाइपो फंक्शन है वो थायराइड में ज़्यादा कॉमन है। ये यूजुअली कोई ना कोई या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, और या फिर थायराइड सर्जरी है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ली उसका प्रभाव है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर ये किसी न किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ या इन्फेक्शंस, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ उस सब के बाद में ये हाइपो फंक्शन में चल जाती है, इसका काम ये कर नहीं पाती। इसका या इसमें कई फंक्शन बार क्या है? हाँ बताते हैं, हाँ। कुछ नोड्यूल बन जाते हैं, तो ये अच्छा। सब तो हाइपो। तो और हाइपर के अंदर वो भी अगेन मेनली वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, और उसमें इसका फंक्शन इतना फास्ट हो जाता है कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा बनाने लग जाती है। अब थायराइड का फंक्शन क्या है मेनली आप पूछोगे, तो देखिए, थायराइड ग्लैंड ही मेटाबॉलिज्म की मास्टर है। अच्छा। आपके शरीर में ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो थायराइड का जो हार्मोन होता है लिवोथायरोक्सिन, वो मैनेज करता है सारा का सारा। अच्छा। टोटल एक ईच एंड एवरी जो आपकी सेल्स हैं बॉडी की, हर कोशिका है वो थायराइड द्वारा उस वो कंट्रोल्ड होती है। तो इसलिए इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। तो इसलिए जब मान लो हाइपोथायराइड हो जाते हैं, ये वो उसका हार्मोन कम बनने लग जाता है, T4 हार्मोन होता है, उसको फिर एक्टिव फॉर्म में लीवर उसको T3 में कन्वर्ट करता है। तो यदि T4 कम हो जाता है, और T4 कम होगा तो एक TSS करके जो ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन और भेजता है, बार बार मैसेज भेजता है कि तुम T4 बनाओ, T4 बनाओ। वो थायराइड बना नहीं पाती है, तो TSS लगातार बढ़ने लग जाता है। अच्छा। तो इस तरह का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो अब हाइपोथायराइड या हाइपर, हाइपो के लिए ज़्यादा क्योंकि कॉमन वो है तो उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। उसमें कई लोग क्लेम करते हैं कि साहब इसको रिवर्स कर देंगे, आप हमारी ये दवा खाओ, हमारी ये भस्म है वो ले, और आपको फिर दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो देखिए, पहला कंसेप्ट होता है, हाइपो वो है जिसमें फैट बढ़ना फैट शुरू हो बढ़ जाती है, जाता है। मोटापा हो जाता ओके। है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, व्यक्ति स्लो हो जाता है। तो रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आप ये जो दवा दे रहे हो वो दवा नहीं है एक्चुअल में, वो रिप्लेसमेंट है। प्लेसिबो काइंड ऑफ। नहीं नहीं, प्लेसिबो नहीं प्लेसिबो है, भी नहीं प्लेसिबो है। तो दवा होती नहीं है। अच्छा। हाँ। ये जो हार्मोन आपकी शरीर में बन नहीं पा रहा है, हाँ। वो हार्मोन आप बाहर से दे रहे हो। तो दिस इज बेसिकली ए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी में एडिक्वेट मात्रा के अंदर ये बन नहीं रहा बन है। नहीं रहा। जैसे इंसुलिन नहीं बनती कईयों के, जी। टाइप 1 डायबिटीज, तो बाहर से इंजेक्शन लगा के या इंसुलिन पंप से वो हार्मोन हम बाहर से देना पड़ता है। वो सेम सिचुएशन ऐसी है। जैसे जयपुर है, मान लो हमारे पानी की कमी हो गई, तो हमने बाहर से तो बाहर लिया से पानी मंगवा रहे हैं। राइट राइट। तो वो सेम फिनोमेना इज देयर कि आपको जो इंटरनली प्रोड्यूस नहीं हुआ उसको बाहर से आप दे रहे हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम इसको रिवर्स कर देंगे। भाई क्या रिवर्स कर दोगे? थायराइड ग्लैंड है वो डैमेज होगी परमानेंटली, अच्छा। वो नॉन फंक्शनिंग हो गई, तो रिवर्स कुछ नहीं कर सकते आप इसको। अच्छा। ये तो हो गई सो हो गई। हाँ, जो एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होती है कि अभी फुल फ्लेजेड हुई नहीं, उसमें यदि डायग्नोस हो जाए और आपको पता लग जाए कि ये इस वजह से इसके फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई मेडिसिन आप ले रहे हो या कोई आपके खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आप काम में ले रहे हो जो थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे ब्रोकली है, अच्छा। आपके स्पिनाच है, कॉलीफ्लावर है, ये यदि आप बहुत मात्रा में रोज़ाना खाने लग जाते हो, राजमा है, इनको यदि आप डेली खाने का आपका पार्ट है, तो ये क्या करती हैं कि ये थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, थोड़ा हाइपो की स्टेज में ले आती हैं उसको। अच्छा। तो इनको वैसे भी ये रोज़ाना खाने वाली चीज़ें हाँ, खाने वाली चीज़ें नहीं, इसको आप हफ्ते में 1-2 दिन, 10 दिन में एक बार, इस तरह की बनाने वाली सब्जियां हैं ये। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है तो इन केसेस में तो रिवर्स हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, और वो है आपका थायराइड का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई। लेकिन यदि आपके ऑटो इम्यून डिजीज हो गया कोई या कोई वजह से थायराइड ग्लैंड है वो डैमेज हो गई, परमानेंट उसका लॉस हो गया फंक्शनिंग का,
तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि रिवर्स कर सको, फिर आपको टैबलेट लेनी चाहिए। उस टैबलेट के बारे में ये बताऊंगा, एक तो खाली पेट लेनी चाहिए, और कोई दूसरी भी दवा भी आप लेते हो तो उसके 1 घंटे तक आपको कोई दूसरी दवाई नहीं लेनी है। नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। एम्प्टी स्टोमक लो, और आधा घंटा तो आपको चाय वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए। तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट इफेक्ट आता मिलता है। है। और वो दवा चूंकि माइक्रोग्राम में दी जाती है अच्छा। तो उसकी ओवरडोज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हार्मोन है, बहुत पावरफुल हार्मोन है। कहने को तो माइक्रोग्राम के अंदर है, और जो चीज़ माइक्रोग्राम में इफेक्टिव है, इट मीन्स इट इज़ ए वेरी पोटेंट मेडिसिन। तो कई बार लोग ध्यान नहीं देते, आवश्यकता से अधिक थोड़ी सी, चाहे डॉक्टर के पार्ट पे गलती हो, चाहे रोगी के पार्ट पे गलती हो, चाहे एनालिसिस करने की भी कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार लैब रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो यदि ज़्यादा दी जाए तो फिर ये क्या है कि बोन को काफ़ी वीक कर सकता है। तो इसलिए वो आपको वॉचफुल रहना चाहिए। थायराइड की दवाई लें और आपके बोन में और जॉइंट्स में यदि पेन होने लग जाए तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।